Yes. Students, now we have seen that commutative property holds in addition in rational numbers. Okay. Our next operation is subtraction. So I am writing a minus sign. This will indicate that we are doing subtraction. Again, we will take two numbers, take any two numbers, minus 2 upon 3 minus 5 upon 7. Okay. Now we will subtract one rational number from the other. Minus 2 upon 3 minus 5 upon 7, and again as I told you क्या करना है, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए. क्या थी प्रॉपर्टी? ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसमें हमें ऑर्डर चेंज करना होता है. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिखता हूँ दोबारा मैं, a माइनस बी शुड बी b माइनस ए. अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन के अंदर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशियल नंबर के ऊपर होल्ड करेगी. ठीक है. तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दूँ ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए आपको. a माइनस बी माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू बी माइनस ए. मतलब ये नंबर पहले आएगा. जो b बाद में था, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया और b को पहले लिखना पड़ेगा. b इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 7 माइनस 2 अपॉन 3. ओके. a माइनस b माइनस a. लेट्स सी व्हाट्स द आंसर. माइनस 2 अपॉन 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 अपॉन 7. Here minus 5 upon 7 minus into minus plus 2 upon 3. LCM is देखिए क्या आएगा, को प्राइम नंबर्स हैं. 7 3 जा 21. सो 21 में 3 को डिवाइड किया, 7 2 जा 14 माइनस का प्लस 21 में 7 को डिवाइड किया, 3 5 जा 15. 7 3 जा 21. अगेन माइनस 15 प्लस 14. अब यहाँ देखिए आप, दोनों के साइन अलग अलग हैं न्यूमरेटर के अंदर, तो डिफरेंस निकालेंगे. 15 और 14 का डिफरेंस आ गया 1 अपॉन 21. 1 के आगे साइन किसका आएगा? जो नंबर बड़ा है, ग्रेटर नंबर है, वो 15 है, तो साइन ही आएगा पॉजिटिव. ओके. अगेन देखिए, यू कैन सी साइंस आर अपोजिट, एक माइनस का एक प्लस का है, तो आंसर आएगा 1 अपॉन 21. अब जो न्यूमरेटर में आपने डिफरेंस निकाल दिया 1, साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का. बड़ा इज 15 एंड माइनस 1 विल बी देयर. अब देखिए आप, लेफ्ट साइड में 1 अपॉन 21 है और राइट साइड में माइनस 1 अपॉन 21 है. कहीं से भी इक्वल नहीं है दोनों नंबर्स. इट मीन्स कि ये नंबर्स इक्वल नहीं है. 1 अपॉन 21 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 21. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये प्रॉपर्टी फेल हो गई. इट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है. ओके. सो आई विल राइट ऑन द टॉप दैट दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन फेल्ड. यहाँ लिखूँगा. इसमें ये एप्लीकेबल नहीं हो पाई. ओके.
उसके बाद आएगा नेक्स्ट ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम है मल्टीप्लिकेशन। सो मैं यहाँ पे उसका सिंबल यूज़ करूँगा। क्या सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन का? ये वाला। सो अगेन आई विल राइट a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें a इंटू बी ऑर्डर के अंदर, अगेन मल्टीप्लाई करें b इंटू ए ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, आंसर्स देखते हैं क्या आते हैं। कोई एग्जांपल लीजिए, आई हैव टेकन a इज इक्वल टू -2/7, b इज इक्वल टू 3/5। चेंज द ऑर्डर, b इज इक्वल टू 3/5 इंटू a इज इक्वल टू -2/7। ठीक है, यहाँ पे -2/7 पहले लिखा है मैंने और राइट साइड में -2/7 बाद में लिखा है। एज यू कैन सी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3/5 बाद में है और राइट हैंड साइड में 3/5 पहले है। अब देखते हैं क्या होता है। सो एज आई टोल्ड यू, इन मल्टीप्लिकेशन विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर। सो 2 3 जा 6 साइन आएगा माइनस का, 7 5 जा 35, 3 2 जा 6 साइन आएगा माइनस का, क्यों आएगा पता है आपको, 5 7 जा 35। एज आई कैन सी -6/35 is equal to -6/35. Both the values are equal. That's why I can say left hand side is equal to right hand side. यानी कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स में होल्ड करती है। रेशनल नंबर्स, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और फिर मल्टीप्लिकेशन द ऑपरेशन। तो मैं लिखता हूँ क्या, आई विल राइट हियर ठीक है। तो इस ऑर्डर में हमारे पास एक प्रॉपर्टी बची हुई है, उसका नाम है डिवीज़न। सो डिवीज़न का साइन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ताकि यहाँ पे जगह ना मैं घेर पाऊँ ज़्यादा, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, सो दैट टाइम कैन बी सेव्ड। I will write A/B is equal to B/A। दोबारा वही चीज़ लिखी है मैंने, दो नंबर्स लिए हैं और एक ऑपरेशन किया है लेफ्ट साइड में, दोबारा वही ऑपरेशन किया राइट साइड में, बट नंबर्स को मैंने उल्टा कर दिया है, मतलब चेंज कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। देखिए अब क्या होता है, नंबर्स वही लिए मैंने, कोई चेंज नहीं किया। a -2/7, b इक्वल टू 3/5। साइन चेंज हो गया, साइन हो गया डिवीजन का। ओके, लेट्स स्टार्ट। -2/7 डिवीजन का साइन क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन का, और जो डिवाइजर है उसका हमें रेसिप्रोकल लिखना होता है। दैट विल बी सेम थिंग है, 3/5। दिस डिवीजन साइन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑन रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर। ओके, नाउ n to n, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, 7 3 जा -21, 5 2 जा 10. Now you can see on my left hand side the number which comes is -10/21, and on right hand side this is -21/10, means दोनों नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट है, इक्वल नहीं है।
इसलिए हम क्या करेंगे कि नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे और लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि डिवीज़न के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स में होल्ड नहीं करती है। So our result is addition and multiplication। इन दोनों के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न इन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ये चीज़ें जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे बाद में एक्सरसाइज के अंदर तो बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। तो इनको प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से अपने ब्रेन में फिक्स कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। Moving ahead, okay, our next property, commutative property, is completed. Our next property is associative property। सो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम 3 नंबर्स लेंगे। विल टेक 3 नंबर्स इन दिस प्रॉपर्टी A, B and C, and see what I am doing। I have taken 3 numbers and operation which I am doing is addition, okay, first one। So by taking 3 numbers, let's suppose A plus B plus C, A plus B plus C। लेकिन करना क्या है, हमें एक काम करना है कि ब्रैकेट्स को इसमें यूज़ करना है। आपको पता है जब ब्रैकेट्स यूज़ हो जाते हैं तो क्वेश्चन में कंडीशन लग जाती है कि पहले आपको ब्रैकेट वाले नंबर से सोल्व करने होते हैं, ओके। आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं, आपको पहले ब्रैकेट वाले नंबर सोल्व करने होते हैं। सो आप देख पा रहे हैं कि 3 नंबर्स का एडिशन लेफ्ट साइड में है, 3 का ही राइट साइड में है, बट लेफ्ट साइड में हमने क्या किया है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने लास्ट के 2 नंबर्स को पहले ऐड किया है और राइट हैंड साइड के अंदर फर्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट 2 नंबर्स को पहले ऐड किया है, यानी एडिशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने चेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि आंसर क्या आता है, इक्वल है या नहीं है। लेट्स टेक एनी 3 नंबर्स, -1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5। मैंने मन से नंबर एज्यूम कर लिए हैं। ए को ले लिया -1/2, बी एज 1/3, सी एज 2/5, ओके। सेम आई राइट अगेन, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट पहले 2 नंबर्स के ऊपर है, ठीक है। -1/2, 1/3, 2/5, -1/2, 1/3, 2/5। एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें ब्रैकेट वाले सोल्व करने हैं, ठीक है। सो आई एम सॉल्विंग। -1/2 नहीं छेड़ेंगे हम क्योंकि अटैक हमारा यहाँ पे होने वाला है। 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 5 बन जा 5, 3 2 जा 6। आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगेन 3 2 जा 6 इज द एलसीएम, -3 + 2 +
2/5 क्लियर। -1/2 ब्रैकेट को सोल्व करके ओपन करने वाले हैं। 6 + 5 11/15 इज इक्वल टू, दोनों को देखिए डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल बी -1/6 + 2/5। अगेन you can see sum of two rational numbers, 15 2 जा 30, so -15 + 22, 5 6 जा 30, -5 + 12, ओके। सो यू कैन सी यहाँ पे 22 पॉजिटिव है, 15 नेगेटिव है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7/30 है। यू कैन सी 12 पॉजिटिव है, 5 माइनस करना है, तो 7/30 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया। देख लीजिए अच्छे से कि एडिशन के अंदर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर पा रहे हैं एग्जैक्टली। सो यहाँ पे मेरा रिजल्ट क्या है वो लिख रहा हूँ। ओके, डन। In this property, which is associative property, our next operation is subtraction. I will change nothing, I will change just sign. Okay, यहाँ पे साइन प्लस का था, अब आप देख पा रहे हैं कि मैं साइन चेंज करता हुआ यहाँ नजर आऊँगा आपको, ये आ गया साइन माइनस का। माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन। जब भी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे of course you will use this sign, negative sign. So प्रॉपर्टी जो प्लस प्लस में थी वो बन जाएगी माइनस माइनस में। कैसे? a माइनस b माइनस c, a माइनस b माइनस c। क्लियर? ठीक है। a माइनस b माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। लेकिन स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? फर्स्ट स्टेप में हमें b माइनस सोल्व करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे राइट साइड में फर्स्ट स्टेप में हमें a माइनस बी सोल्व करना पड़ेगा। सो टेकिंग द सेम नंबर 1/2 सेम नंबर इसलिए लिया है ताकि बार बार आप कंफ्यूज ना हो, पूरा ध्यान प्रॉपर्टी पे हो, नंबर्स पे ध्यान ना हो आपका। ठीक है, हमें फिलहाल प्रॉपर्टी को समझना है। नंबर्स के लिए बहुत से क्वेश्चन हैं हमारे पास सोल्व करने के लिए, बाद में करेंगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, a इज -1/2, फिर साइन माइनस का है, ये मैंने माइनस साइन लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर b विच इज 1/3, फिर साइन माइनस का है, यू कैन सी साइन ऑफ माइनस। c इज इक्वल टू 2/5, a इज इक्वल टू -1/2, साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव। ओके, नेगेटिव 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 हो गया। अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस। एज यू नो विल स्टार्ट विद दिस ब्रैकेट, -1/2 माइनस एलसीएम आ जाएगा 15। ओके, सो यहाँ आएगा 5 माइनस 6, एलसीएम विल बी 3 2 जा 6, -3 -2, रिमाइंडर नंबर इज -2/5। -1/2 माइनस, अब देखिए यहाँ पे आने वाला है 6 में से 5 गया, 6 माइनस का है, तो -1/15। यहाँ पे -5/15
6 minus 2 upon 5. Again opening the bracket, minus 1 upon 2 minus into minus plus 1 upon 15 minus 5 upon 6 minus 2 upon 5. LCM आ गया 30 minus 15 plus 2, LCM is 30 minus 25 minus 12. लेफ्ट साइड में नंबर आने वाला है हमारे पास माइनस 13 अपॉन 30. राइट साइड में जो नंबर आने वाला है हमारे पास वो है माइनस 37 अपॉन 30. नंबर्स डिफरेंट है, इक्वल नहीं है. इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल एंड रिजल्ट इज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन के अंदर होल्ड नहीं कर पा रही है. ये ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ. ओके, check it again. Our next operation is multiplication. साइन चेंज हो जाएगा. जहाँ पे आपने माइनस लिखा था वहाँ पे एक नया साइन आने वाला है, वो है साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसे हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस कहते हैं. ठीक है, तो जो साइन माइनस का था वहाँ आ गया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन. सब कुछ सेम है. a इंटू बी इंटू सी लेफ्ट साइड में है, a इंटू बी इंटू सी राइट साइड में है. बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस फर्स्ट स्टेप का है कि फर्स्ट स्टेप हम कौन सा लेके चल रहे हैं. ठीक है, सो अगेन आई एम चेंजिंग द साइन इन द गिवन नंबर्स. जहाँ माइनस था वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, जहाँ माइनस था वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, एज इट इज, कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ साइन चेंज हुआ आपका. अब स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशंस. ओके, -1/2 इंटू, अब यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, -1 इंटू 1, 1 1 जा 1, माइनस का साइन, 3 2 जा 6 इंटू 2/5. अगेन देखिए आप, रेशियो नंबर्स हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करना है. तो 2 1 जा 2, माइनस का साइन, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, माइनस साइन, 5 6 जा 30. I think both the numbers are same, so we can say left hand side is equal to right hand side. It means कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर होल्ड कर पा रही है. सो आवर रिजल्ट इज यस, दिस इज क्लोज्ड. हो गई, चेक इट अगेन. मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्रॉपर्टी यूज़ की है एसोसिएटिव, और ये होल्ड कर पा रही है. Last property in this category is of division. Again, changing the sign, in place of multiplication I am writing
साइन ऑफ डिवीज़न। हेयर आल्सो कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ साइन चेंज किया है, क्योंकि आपने अब यही प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी डिवीज़न में चेक करनी है। सो वी आर गोइंग टू जस्ट चेंज द साइन, नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड एज यू कैन सी। सब कुछ यूं का यूं लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं किया एक्सेप्ट दिस साइन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का था, यहाँ में डिवाइड कर दिया। स्टार्ट करते हैं। सो ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड you can see our first attack will be here in this bracket, minus 1/2 division, 1/3। ये जो साइन डिवीजन का है, this will be converted into multiplication and write the reciprocal of this number. Okay, here also same thing will happen, minus 1/2 डिवीजन का साइन बन गया मल्टीप्लिकेशन का, 3/1। यहाँ पे आएगा 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस का 2 1 जा। सेम थिंग है, डिवीजन का साइन है, हटा दीजिए इसको। सिक्स 1 जा 6 माइनस 6, 5 2 जा 10, 5 3 जा 2 2 जा 4। oh, they are not equal, so our left hand side is not equal to right hand side। प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर पाई। सो आई विल क्रॉस इट डाउन। इसका एक क्रॉस लगा रहा हूँ कि डिवीज़न की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ऑपरेशन में होल्ड नहीं कर पा रही। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस सेक्शन वन लास्ट प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू डू इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। अब देखिए ये लॉ क्या कहता है। ये कहता है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई किया गया है विद अ सेट ऑफ नंबर्स, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स हैं, उनसे एक नंबर मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो नंबर ब्रैकेट के बाहर है जिससे मल्टीप्लाई किया गया है, वो नंबर ब्रैकेट के अंदर सभी जो नंबर्स हैं उनसे अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, और जो साइन उनके बीच में है वही साइन रहेगा। अगर ब्रैकेट के बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर माइनस है तो माइनस रहेगा। ये प्रॉपर्टी नहीं है, एक लॉ है। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए, और ये अंडर एडिशन मीन्स ब्रैकेट के अंदर हम एडिशन लेके चल रहे हैं। सो टेकिंग एनी नंबर्स अगेन, -1/2, अब के बाद 2/3 प्लस 1/5 चेंज करते हैं। ठीक है, ये है। तो पहले आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे ब्रैकेट है, और राइट साइड में जो नंबर बाहर है मीन्स -1/2, उसको अंदर वाले सभी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो -1/2, फर्स्ट नंबर इज 2/3 प्लस बाहर नंबर है -1/2, सेकेंड नंबर इज 1/5। अब देखिए -1/2 एलसीएम इज 15, 10 + 3,
-2/6 प्लस इंटू माइनस -1/10. So -1/2 into 13/15. LCM is 30. LCM is 30. As you can take LCM, 6, 10, 2, 3, 5. 5, 3 जा 15, 2 जा 30. So 30 में 6 को डिवाइड किया 5, 5 2 जा 10. 30 में 10 को डिवाइड किया 3, 3 1 जा 3. यहाँ पे देखिए 13 1 जा 13, माइनस का साइन है, अपॉन 15 टू द 30, एंड दोनों साइन माइनस किए हैं, वैल्यूज ऐड करेंगे हम. -13 नीचे क्या है 30, मीन्स ये प्रॉपर्टी आप अंडर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप देख सकते हैं कि प्रूव हो गई है हमारी. ठीक है, ऐसी ही प्रॉपर्टी बीच में आप माइनस का साइन लगा के अपने आप कर सकते हैं. ओके, सो हेयर properties and laws on this rational number is over.